कार्तिक मास महात्म्यम कथा। छठवां अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी आदि के समीप स्नान के निर्मित जाए। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा गया है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ आदि के और देवताओं के निर्मित कर्म से अर्घ आदि का दान करें। अर्घ मंत्रार्थ कमल नाम भगवान को नमस्कार है और जलाशयी भगवान को नमस्कार है। हे हर्षिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करो। तुमको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्री आश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किया। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से स्थापित किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूंगा। देवेश, भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उदित हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो। अर्घ्य मंत्र से, हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए हुए अर्घ्य को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे दजुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यप शिपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। बढ़ती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करें, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करे। विधवा स्त्री तथा सन्यासिनी को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस, नवमी, द्विज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा के स्नान न करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान। स्त्री और शूद्रों को वेदों तंत्र मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा गया है। वे पुराण के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य से निर्मित रूप धारण किए हैं, सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थों तथा जल के देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करे। आदिपति, वर्ता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधि तथा पर्वत मेरी रक्षा करे। बढ़ती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितृ स्वर्गवास करते हैं। तदंतर बढ़ती मनुष्य जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन को चंदन फूलों से युक्त अर्घ्य दान करे। मंत्रार्थ व्रती को कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को हे हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उनके
मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित हुआ हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण कल्याण चाहने वाले पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं हैं और न विरोध ही करने योग्य हैं। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तुम पहले निर्मित की गई और मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्रिया, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन में पुराण संबंधी हरि की कथा सुने। भक्ति युक्त वर्ती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करें। पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु की शोलाक्यता को प्राप्त करता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों के नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाले और पुत्र धन आदि के साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि को प्यारा जो कार्तिक व्रत है उसको छोड़कर और दूसरा उत्तम व्रत नहीं है। इसी के साथ छठवां अध्याय संपन्न हुआ। आइए शुरू करते हैं सातवां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुषों के जो नियम हैं उनको संक्षेप से सुनो। सब प्रकार के भोग्य वस्तु जैसे मांस, शहद, राई, उन्मादक वस्तु, इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री, राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य छोड़ दे। उदिल अर्थात चना, मटर आदि, तिल का तेल, हुआ पकवान, भाव से दूषित तथा शब्द से दूषित, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। प्राणी के अंग का मांस, जनभीरी, नींबू और अंगों में मसूर जो मांस के समान है, जैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत वाला न खाए। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बेचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी त्याग कर कार्तिक व्रती छोड़ दें, क्योंकि ये सभी मांस के तुल्य हैं। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य और छोटी तेलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्रावली में भोजन और चौथे पहर भोजन कार्तिक व्रती सदा करें। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। अन्य दिनों में तेल लगाना त्याग दें। लौकी, बैगन, कुम्हरा, गिरहती फल, कलिंदा और कैंथ का फल, इनको कार्तिक व्रती न खाएं। रजस्वला स्त्री को भी त्याग दें और मलेच्छ, पतित, नीच कर्मी तथा ब्राह्मणों के द्वेषी और वेद से बाहर चलने वाले, इन सबों से कार्तिक व्रत करने वाला बात भी न करे। पूर्व वार्ताओं द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को, 2 बार पकाए हुए अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न खाएं। इन पदार्थों को व्रत करने वाला सब व्रतों में वर्जित करें और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए किच्छादिक व्रतों को भी करें। कुम्हार, बृहति फल, तृणी शाक, मूली, बैल, कलांदी, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बैर, बैगन, लवकी शाक तथा तुलसी शाक से, ये शाक कर्म से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित करे। तैसे ही रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करें। इन सब वस्तुओं के सिवाय और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगावे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे और प्रबोधनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। विष्णु का व्रत करने वाला एक ही हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला भी श्रेष्ठ नहीं होता।
क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी में मुक्ति और भुक्ति देने वाले जितने तीर्थ हैं वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्य से रहित इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं रहते। ऊपर कही गई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन्य धान्य की विधि करने वाला जो कार्तिक व्रत है उसको नियम से करता है उसको तीर्थ की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। इसी के साथ 7वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 8वां अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ, उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चवड़ों से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे। उसके चारों द्वारों पर मृतिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजया इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगा हुआ भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार के अलंकृत उत्तम सर्वोत्भद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंच रत्न युक्त और श्रीफल से शोभित शुभ कलश स्थापन करें। फिर उस कलश पर शंख, गदा और धारण किए हुए पीले रेशमी वस्त्रों को पहनी हुई लक्ष्मी सहित देव देवेश विष्णु भगवान की पूजा करें। वर्ती पुरुष मंडप में इंद्रादिक लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं के द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देवेश श्री भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार के भोजन युक्त षोडश उपचार से पूजन करे। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल गान करके गण जागरण करे। प्रभात होने पर विष्णु नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्या, उपवास आदि करे। तदंतर होम करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर धन्य की सठता से वर्जित हो अर्थात भोग को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्ष में देवताओं और शेषनाग भी कहने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु से के निर्मित गान और नृत्य आदि करता है और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्र का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है उसको विष्णु भगवान शालोक्य मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता है और स्वेच्छा लाभ अर्थात वृथा बकवास को त्याग देता है, इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक ही को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दें, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे।
सो इसमें और होम किया हुआ तथा जप किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे और अस्तो देवता इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देव देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रत्यक्ष पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनका प्रणाम करें। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं और तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। पश्चात व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमा पान करवावे। प्रार्थना का मंत्र तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप नाश को प्राप्त हो। मेरी पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय में अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करूं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमा पान करा के और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजन को गौ समेत गुरु के नाम दान करें। तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत आप भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ एवं सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उसे कोटि गुना फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं तथा उनका जन्म सफल है। जो विष्णु भगवान में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कल्पमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है, तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भक्ति से श्रवण करते और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ 8वां अध्याय संपन्न हुआ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लिख दें। धन्यवाद।